जिसे अब कहा जा रहा है कि जी प्रो मैक्स होगा आपका हाइब्रिड, और ये नालायकी तो खैर से हमारी अपनी ही है ना, अगर हम जमहूरी लोगों के साथ अपने आप को एसोसिएट करते हैं। हम ऐसे ही कहेंगे कि जी ठीक है, हम लोगों को ये महसूस कराते रहेंगे हर चाय का कप जो है वो जो हम पीते हैं जनाब वो कर्ज का है। भाई वो कर्ज का जरूर है, आप पीते हैं ना, हम तो नहीं पीते, हम तो आपको पिलाते हैं। मैं हैरान हो गया हूं, बल्कि मैं अगले दिन बड़ा कंपैरिजन कर रहा था। माना है भारत के अंदर इलेक्शन का दौर है, मोदी साहब ने वहां पे उनकी जो गैस है, कुकिंग गैस सस्ती कर दी है। आपका रमजान है, आपने महंगी कर दी है। हिंदुस्तान से हम मुकाबला नहीं कर सकते। जिंदगी में तब्दील होता पाकिस्तान देख सकेंगे या इससे बेहतर पाकिस्तान देख सकेंगे? देखना चाहिए। मैं तो नहीं। क्यों अपने आप को इंसल्ट कर रहे हो, एक्सपोज कर रहे हो, इनकॉम्पिटेंसी दिखा रहे हो, ये बोलकर कि आप अग्नि 5 के बारे में हमसे बात भी कर पाओगे? ये छोटा सा वीडियो आगे आप पूरा वीडियो देखेंगे। पाकिस्तान के हालात ये हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने खुद बोला है कि पाकिस्तान का हर एक चाय का प्याला कर्ज के दबे, कर्ज के तले का है, और पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो न्यूक्लियर बम है इसके पास और IMF के पास लगातार जाता है। पाकिस्तान के नीचे आने का कारण क्या है, बेसिकली वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। और पाकिस्तान के जो साजिद तरार, इन्होंने आगे वीडियो में कुछ कंट्रोवर्शियल बातें की हैं, बुरखे से बाहर निकालना पड़ेगा, उसके बारे में बात करेंगे। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। तब्दील होता पाकिस्तान देख सकेंगे या इससे बेहतर पाकिस्तान देख सकेंगे? देखना चाहिए। छोटा मुल्क है, वो समझे कि हम छोटे मुल्क में रह रहे हैं। जब तक हम छोटा मुल्क पाकिस्तान को नहीं समझेंगे, हम तरक्की नहीं कर सकते। हम ऐसे ही कहेंगे कि जी ठीक है, हम लोगों को ये महसूस कराते रहेंगे हर चाय का कप जो है वो जो हम पीते हैं जनाब वो कर्ज का है। भाई वो कर्ज का जरूर है, आप पीते हैं ना, हम तो नहीं पीते, हम तो आपको पिलाते हैं। आप तो हम पे हर चीज का टैक्स लगाते हैं। ये अवाम जो है ये तो हुकूमत को पाल रही है, ये एलीट को पाल रही है, लेकिन एलीट इन रिटर्न में क्या दे रही है? कभी एलीट आपस में लड़ती रहती है, कभी एलीट खाती है, कभी एलीट के ऊपर करप्शन के केसेस हैं, कभी एलीट के ऊपर ये केस है कि जी ये इनकॉम्पिटेंस का केस है। और हम अगर आपको इलेक्ट करके भेजते हैं तो आगे फिर वो जो हालात बनते हैं वो अभी ये 2024 का इलेक्शन हमारे सामने है, उसकी एक सिनेरियो इसका भी बना है। सो ये जो क्वेश्चन है एलीट का, ठीक है जी, अब ये इसको इस चीज़ों को एड्रेस करना है। हमारे मुआशरे में जो इनइक्वालिटी है, पाकिस्तान का ये कहा जाता है जो रिचेस्ट जो पाकिस्तानी है जो कि 1% है, उनके पास कंट्री की 9% इनकम है। जो वरना आपके हालात ये हैं कि तकरीबन क्लोज टू 75 बिलियन तो आपने देना है विद इन कपल ईयर्स, 2025 तक आपने देना। वो किस तरह दे पाएंगे आप? टोटल लोन तो आपके तकरीबन $86 बिलियन के करीब है, क्योंकि अभी तक मैंने किसी के पास रोड मैप ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं देखा। अभी तक किसी के पास नहीं देखा। किसी ने अभी तक कोई ऐसी प्रोडक्ट्स के बारे में बात नहीं की कि हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो हम बच जाएंगे। किसी ने अभी तक ये बात नहीं की कि हम 51% औरतें जो हमने घरों के अंदर डाल दी हैं उनको बुरकों से निकाल कर वर्कफोर्स में किस तरह लाया जाएगा। ये किसी से मैंने किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि ये आवारा लौंडे लपाड़े जो है, ये सारे उर्दू ट्विटर जो है, 1,25,000 तो सुना था ना PTI वालों ने हायर किए, इनको किस तरह रोजगार देना है? ट्विटर के ऊपर ट्विटर रोजगार नहीं है। इनको किसी ने नहीं बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने सिखानी, किसी के मुंह से नहीं सुना मैंने। क्यों अपने आप को इंसल्ट कर रहे हो, एक्सपोज कर रहे हो, इनकॉम्पिटेंसी दिखा रहे हो, ये बोलकर कि आप अग्नि 5 के बारे में हमसे बात भी कर पाओगे? हम उस आर्मी की बात कर रहे हैं जो स्ट्रांग है, अपने आप को इकोनॉमिकली डेवलप्ड बताती है। पाकिस्तान उसको अप्रिशिएट करता है। पाकिस्तान मेरा सो कॉल्ड वेल विशर होकर अब इतने बुरे दिन आ गए मेरे कि मुझे पाकिस्तान से एडवाइस लेनी पड़ेगी कि कौन कितना स्ट्रांग है। अब आप खुद ही देख लीजिए कि पाकिस्तान क्या कहता है। किसी पैनलिस्ट पाकिस्तान से पूछ लीजिए, पख्तून में उसने हमारे कितनी इंटरफेरेंस देखी, POK में उसने हमारी कितनी इंटरफेरेंस देखी। अभी 2 दिन पहले POK में 3 जगह पर इंडियन फ्लैग लगाया गया था। हमने भेजा था क्या फ्लैग? हमने थोड़ी दिया था, उन्होंने खुद सिल करके लगाया था। भाई तो
अगर अब आप सोचिए, अगर मैं इन्वॉल्व हो गया होता तो क्या होता, तो क्या होता? कैसा। कहते हैं कि ये बम ही है, एटम बम जो हमने बनाया है, इसी की वजह से शायद मुल्क अब तक इसके मजीद टुकड़े नहीं हुए। क्या ये बात सही है? इस मुल्क की जो हालत है उसकी वजह से है, एटम बम की वजह से। अच्छा, अब टुकड़े क्या बेटा, मुल्क आधा रह गया है। उस आधे मुल्क को लोग भूल गए हैं, याद भी नहीं, बच्चों को तो पता भी नहीं कि इस पाकिस्तान हमारा हिस्सा था। बांग्लादेश ज़्यादा मुसलमान, ज़्यादा सच्चे पाकिस्तानी, उनके वोट से पाकिस्तान बना। अगर उनका वोट नहीं होता तो पाकिस्तान नहीं बनता। फिर हमने क्या ट्रीटमेंट क्या किया उनके साथ। अब सबक नहीं हासिल, सबक पढ़ता नहीं कोई है ना, सबक नहीं पढ़ते, पढ़ने नहीं आता। सब कुछ वही हो रहा है इस आधे मुल्क के साथ जो पहले 71 में हुआ था। हमने कुछ सबक नहीं सीखा अपनी गलतियों से। अब यौम स्याह मनाने को कह रहे हैं 9 मई को, जो हुआ है वाकया। जी जी। पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान अलग हुआ था, वो यौम स्याह नहीं था। इसमें टोटली आपकी जो जमहूरियत से तो कुछ हो नहीं पाया। अब हमें जाहिर है SIFC की ज़रूरत भी पड़ गई है, और जो है जैसे अब कहा जा रहा है कि जी प्रो मैक्स होगा आपका हाइब्रिड, और ये नालायकी तो खैर से हमारी अपनी ही है ना। अगर हम जमहूरी लोगों के साथ अपने आप को एसोसिएट करते हैं तो ये चौथा दौर हमें कहाँ लेके जा रहा है हबीब अकरम साहब, टू बिगिन विद? काजी साहब, एक तो ये जो दौर जिससे हम गुजर रहे हैं ये जमहूरी नहीं है। जमहूरी दौर में जो फैसला होता है वो अवाम का होता है, और अवाम के फैसले का तयन इलेक्शन के जरिए होता है। जिस दौर की, जिस असम्बली की आप बात कर रहे हैं कि ये अपना काम नहीं कर पा रही, या जिस हुकूमत का तस्वुर ये आगे नहीं बढ़ पा रही, तो इसके तह में वोट कारफरमा नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप भारत पाकिस्तान का पर कैपिटा इनकम कंपेयर करें ईयर बाय ईयर, तो भारत एक बड़ी कंट्री है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, पाकिस्तान के मुकाबले बड़ा एरिया भी है, बट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। हमारी पाकिस्तान से पॉपुलेशन आप कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 6 गुना या 6.5 गुना या 7 गुना के आसपास पॉपुलेशन है। ठीक है, पाकिस्तान की अगर जो उनकी मानते हो अगर सेंसस सही हैं तो। अब भारत पाकिस्तान का पर कैपिटा इनकम में ज़्यादा फ़र्क नहीं था 2010 तक। इवन मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, तो पर कैपिटा इनकम डिवाइड होता है। पाकिस्तान की जो ग्रोथ थी स्टार्टिंग में, जब दोनों देश आज़ाद हुए थे, कुछ सालों बाद भारत से अच्छी थी। फिर हुआ क्या माजरा? हुआ माजरा ये कि पाकिस्तान ने अपने पैरों में कब कुल्हाड़ी मारना शुरू किया। इन्होंने सबसे पहले बलूचिस्तान में घुसे। बलूचिस्तान एक्चुअली में पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। 1966 में इन्होंने बलूचिस्तान में बहुत बड़ा ऑपरेशन किया जिसमें काफ़ी खर्चा आया। बलूचिस्तान का इतिहास मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूँ। 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान आज़ाद हो गया था। जिस तरीके का स्टेटस ब्रिटिश टाइम में नेपाल का था, वैसा ही कुछ उस एरिया का था। ठीक है, तो उस एरिया को इन्होंने ज़बरदस्ती कैप्चर किया और वहाँ पे फंसे फटे हुए, बहुत पैसा बर्बाद हुआ। फिर इन्होंने कश्मीर में पंगा, कश्मीर का 1948 से ही सीन क्रिएट हो गया था। इनका काफ़ी पैसा मिलिट्री और ये सब दहशतगर्दी और जमाने भर की चीज़ों में हुआ। 48 में हुआ, 65 में हुआ, 71 में हुआ, बहुत सारी चीज़ों में इनका पैसा लगातार बर्बाद होता रहा। तो कहाँ से उनकी ग्रोथ हो? ग्रोथ का जो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था 1971 में टूट गया, वो आज पाकिस्तान से बहुत आगे है। और ये लोग उससे टका 2 टके का, और टका की वैल्यू आज पाकिस्तानी रुपये से बहुत आगे। तो पाकिस्तान ने अपने आप को युद्ध में डाला, आतंकवाद, ये वो फलाना ठिकाना, तो इनकी अर्थव्यवस्था टोटली बोल गई। अब पाकिस्तान के पास इतनी अच्छी एग्रीकल्चर लैंड थी, लेकिन ये वहाँ पर ना नहरें पहुँचा पाए, ना सिंचाई के साधन पहुँचा पाए, और ले दे के इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचा पाए। भारत में किसानों की स्थिति डे बाय डे क्यों बेटर हो रही है? रीज़न है ट्यूबवेल पहुंच गए हैं खेतों में। अब जो मतलब ऐसी लैंड थी जहां पानी की बहुत कमी है, फिर भी पानी बहुत नीचे है, लेकिन लाइट है तो लोग ट्यूबवेल करा के पानी निकाल रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं कि यहाँ से पानी निकलेगा। तो आप समझ रहे हो, तो जहाँ जहाँ पानी पहुँचेगा वहाँ खेती होगी, चाहे वो ज़मीन कैसी भी हो। ज़मीन अगर हल्की भी है तो फिर डिफरेंट वैराइटीज़ की जो चीज़ें हैं, ड्रिप इरीगेशन है, जमाने भर की चीज़ें, हर जगह खेती की जा सकती है। अगर वो ज़मीन
वहाँ पर पानी है। तो भारत में अब खेतों में जितना पानी पहुँचेगा, ऑब्वियसली जितनी इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, किसान की वैल्यू, किसान अपने प्रॉफिट बढ़ाते जाएंगे। पाकिस्तान में सीन ये हुआ कि वहाँ लाइट नहीं पहुँची, ले देकर जो बीज थे वो भी बैड क्वालिटी के हो गए। भारत से संबंध खराब, तो भारत से जो बीज जाता था वो भी नहीं है इनके पास। तो इनकी स्थिति हर तरीके से होती गई ख़राब। और पाकिस्तान के साथ सीन ये हुआ कि पाकिस्तान गेहूं तक बाहर से ले लेने लगा, इनकी ये स्थिति हो गई। इन्होंने अपने ऊपर जो एक परमाणु बम का हाथी पाल लिया और एक फौज पाल ली, वो पूरा आधा का आधा काम पहले ही लपेट दी थी। पाकिस्तान के लोग है तो DNA के हिसाब से इंडियन, इनका डेवलपमेंट भी भारत के हिसाब से ही होना चाहिए, बट आबादी, अनकंट्रोल डेवलपमेंट, रिसोर्सेज जो थे उसको यूज़ करते जा रहा है। पाकिस्तान दुनिया का उन देशों में से जो अपना पानी सबसे ज़्यादा समुंदर में बहाता है, डैम्स नहीं है, हर चीज़ की कमी के बाद पाकिस्तान के हालात होने ही थे। आपको क्या 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 बोलूँ मैं, आपको समझ में नहीं आ रहा आपको क्या कहना है इस टॉपिक के, और कमेंट अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।